नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। यार दोस्तों, हम लोग एलसीएम एचसीएफ में 4 नंबर टॉपिक तक कंप्लीट कर चुके हैं। एलसीएम हमने आपको पूरा पूरा कंप्लीट करवा दिया, पूरा कंसेप्ट के साथ। जितना भी प्रकार का प्रश्न एलसीएम में पूछा जाता है, हर एक प्रकार के प्रश्न का रिवीजन भी हमने आपको करवा दिया। अब हम चलते हैं एचसीएफ की ओर। किसकी ओर? एचसीएफ की ओर। चलिए, टॉपिक नंबर 5 एचसीएफ को पढ़ेंगे। पहले समझते हैं एचसीएफ को। देखो, एचसीएफ जिसका फुल फॉर्म हुआ करता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नहीं, इसी का दूसरा नाम जीसीएफ भी है, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी इसको बोला जाता है। और इसी का एक नाम है जीसीडी, यानी कहने का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यह तीनों नाम से आप इसको पुकार सकते हैं। एचसीएफ, जीसीएफ, जीसीडी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसको हिंदी में कहा जाता है महत्तम समापवर्तक। क्या कहा जाता है? महत्तम समापवर्तक। देखिए, नाम से पता चलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, एलसीएम के बारे में हमने क्या बोला था? लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सब में सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या। नहीं, सबसे कटने वाला जो सबसे छोटी संख्या हुआ करता था वह दिए गए संख्याओं का लसा हुआ करता था, एलसीएम हुआ करता था। जबकि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, कहने का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सब में सबसे बड़ा कॉमन टर्म। इसको परिभाषित कैसे करेंगे? यानी सब में जो सबसे ज्यादा कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ होगा। देखिए, परिभाषित कैसे करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त करता है, उन संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है। क्या कहलाता है? उन संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है। अच्छा, एलसीएम को हमने कैसे परिभाषित किया था? वैसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होता है। सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या लसा हुआ करता है, जबकि सबको काटने वाला सबसे बड़ी संख्या उसका मसा हुआ करता है। नहीं, कैसे परिभाषित किया हमने? वह बड़ी से बड़ी संख्या है ना, जो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त करता है, उन संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है। तो अब सीधा बात क्या याद रखेंगे एलसीएम के लिए? सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या लसा होता है, जबकि सबको काटने वाला सबसे बड़ी संख्या जो होता है उसका मसा हुआ करता है। यानी वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त करता है, उन संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है। तो हमने एचसीएफ को परिभाषित कर दिया। ऐसा ही आप कॉपी पर मेंशन कर लीजिएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त करता है, उन संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है। समझ गए बात को? यानी सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या लसा कहलाता है, जबकि सबको काटने वाला सबसे बड़ी संख्या मसा कहलाता है। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे हम। देखो, बात को समझो। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लेकर के देखते हैं। हम बात करें 12 और 16, 12 और 16। ये एचसीएफ पर विचार करते हैं। देखो मेरे भाई, एचसीएफ का मतलब ही हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। समझ रहे बात को? यानी वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त करता है, उन संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है। सबको काटने वाला सबसे बड़ी संख्या। यानी सीधा बात समझिए, सब में जो सबसे बड़ा कॉमन टर्म होगा,
जो सब में सबसे बड़ा कॉमन है वही HCF हुआ करता है। अच्छा, तो 12 और 16 का HCF का जहां तक सवाल है तो इसका HCF क्या हो जाएगा? तो इसका HCF दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है? बड़ा से बड़ा कॉमन है ना, तो बड़ा से बड़ा कॉमन क्या दिख रहा है आपका? 4। नहीं, अर्थात 4 कॉमन करोगे तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4, उसके अलावा तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो दोनों में कॉमन टर्म आपका सबसे बड़ा क्या हो गया? 4। अतः 12 और 16 का HCF कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो छोटा डेटा में तो ऐसा ही आप सोच सकते हैं, जो सब में सबसे बड़ा कॉमन हो वही जो होता है दी गई संख्याओं का HCF हुआ करता है। समझ रहे हैं बात को? अब देखो, HCF जो हम लोग निकालते हैं वह दो तरीका से निकालते हैं। हम दोनों तरकीब आपको सिखाएंगे। एक है प्राइम फैक्टरेशन मेथड और दूसरा हो गया डिवीजन मेथड, जो बचपन से आप सीखते आ रहे हो। तो देखिए, दोनों को ध्यान में रखना जरूरी है। कब किसका जरूरत पड़ जाए इसका कोई पता नहीं है। परिस्थिति के हिसाब से छोटा डेटा रहेगा, आप प्राइम फैक्टरेशन करके उसका आसानी से सोच सकते हैं, लेकिन बड़ा डेटा रहेगा तो हो सकता है कुछ वैसा संख्या से कटे जो आपको उलझा दे, तो उससे बढ़िया है कि डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करके हम निकाल लेंगे, जैसे जहां आपको जैसे सहूलियत होगा। चलिए हम दोनों तरीका से आपको निकाल करके दिखाते हैं। ऐसे तो हम डायरेक्ट सोच लिए दिमाग से कि 12 और 16 का HCF क्या होगा, तो 4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि HCF का मतलब ही होता है वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त करता है, सबको काटने वाला सबसे बड़ी संख्या ही HCF हुआ करता है। अब देखो मेरे भाई, तो पहले हम प्राइम फैक्टरेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जहां तक 12 का प्राइम फैक्टरेशन कीजिए और 16 का कर लो। अच्छा, 12 को क्या लिखेंगे? तो 4 गुना 3। 4 को क्या लिखोगे? 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर कितना? 1। हमने इसका प्राइम फैक्टरेशन कर लिया। प्राइम फैक्टरेशन आपको हम सिखा दिए हैं, किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में रिप्रेजेंट करना ही प्राइम फैक्टरेशन कहलाता है। इसमें सब बात क्लियर है, ये नया कोई चीज नहीं है, सब बात हम शुरू से बताते आ रहे हैं। चलिए, 16 को क्या लिखोगे अभाज्य संख्या के रूप में? तो 2 पर पावर कितना लिखोगे? 4। चलिए, हमने इसका प्राइम फैक्टरेशन कर लिया। अब जहां तक HCF का सवाल है, अब देखो HCF का जहां तक सवाल है, हमने बोला दो सब में सबसे बड़ा, यहाँ तो 2 संख्या है, 3 संख्या भी हो सकता था, 4 संख्या भी हो सकता था। अब कॉमन ढूंढो, सबसे बड़ा कॉमन ढूंढो। अच्छा, इसमें 2 का स्क्वायर है, इसमें 2 पर पावर 4 है, इसमें तो 3 का चर्चा ही नहीं है, तो 2 पर पावर 2 तो दोनों में कॉमन है। अतः इसका HCF कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा आपका? 4। नहीं, 2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई? यह हो जाएगा आपका 4। चलिए, ये आपका प्राइम फैक्टरेशन मेथड है। क्या हो गया आपका? प्राइम फैक्टरेशन मेथड। अब डिवीजन मेथड का भी इस्तेमाल करके आपको सिखा देते हैं। हमको सिखाने की आवश्यकता नहीं है, डिवीजन मेथड आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बताते हैं। हम दोनों बात को बोले ध्यान में लेके चलिएगा। देखिए, बहुत सारे लोग करते क्या है कि आपको इसमें आसान आसान क्वेश्चन ला के बता देंगे, लेकिन एग्जाम में तो डेटा बड़ा बड़ा हुआ करता है, फिर वहां उलझ जाओगे। तो इसलिए दोनों बात को आप ध्यान में रखो, जैसे जहां सहूलियत हो वैसे काम कीजिए। 12-16 का HCF। अच्छा, डिवीजन मेथड में आप क्या करते हो? बारी बारी से संख्या को एक दूसरे से भाग करते हैं। नहीं, चलिए, तो बड़ा वाला कुछ 2 ही संख्या है, ये 2 से ज्यादा संख्या होता तो बारी बारी से भाग करते हैं। लास्ट जो डिवाइजर होता है वही मेरा HCF हुआ करता है। तो 12 से 16 को डिवाइड कीजिए, एक बार में नहीं मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका 12। कितना बच गया आपका? 4। नहीं, अच्छा, फिर इससे किस में भाग लगाएंगे? 12 में, है ना। चलिए, 12 में लगा दीजिए। 4 से 3 बार में कितना हो गया आपका? 12। लास्ट कट गया पूरा पूरी, लास्ट डिवाइजर आपका कितना हो गया? 4। अतः आपका HCF कितना हो जाएगा? तो HCF कितना हो जाएगा आपका? 4। नहीं, HCF कितना हो जाएगा आपका? 4। तो HCF को हम लोग बनाएंगे दोनों तरीका से, प्राइम फैक्टरेशन मेथड से भी सीखेंगे और डिवीजन मेथड से भी सीखेंगे। जैसे जहां सहूलियत लगेगा वैसे हम प्रयोग करके प्रश्न को बनाने का प्रयास करेंगे। जहां देखेंगे कि प्राइम फैक्टरेशन निकालने में और असमंजस है, 3-4 डेटा है बड़ा बड़ा, तो डिवीजन मेथड का इस्तेमाल कर लेंगे। छोटा डेटा है, प्राइम फैक्टरेशन मेथड से सोल्व कर। जैसे देखिए, कैलकुलेशन फास्ट करना आपके हित में है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन खुद ब खुद फास्ट हो जाएगा, है ना, उसमें कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, हम एक और संख्या लेकर के आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए, हम बात कर लेते हैं एक और संख्या, कोई संख्या उठा लीजिए। जैसे हम बात करते हैं 64, है ना, और हम बात कर लेते हैं 86 का, 84 का बात कर लीजिए, 84 का HCF, 84 का HCF। अब देखो, अगर आप सोच रहे हैं बात को, HCF का मतलब हमने आपको क्या सिखाया? HCF का मतलब है वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में से
प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त करता है, यानी सबको काटने वाला जो सबसे बड़ी संख्या होता है ना, वह दिए गए संख्याओं का HCF हुआ करता है। अच्छा बताइए, इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है? 4 नहीं, 4 कॉमन करोगे 16, यहाँ बच जाएगा 21। बताइए, उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं होने वाला है, अतः इसका HCF कितना हो जाएगा? HCF इसका कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप ऐसे ही सोच लीजिए, छोटा डेटा था तो चलिए। लेकिन हमको बउआ नहीं खिलाना है भाई, हमको एग्जाम का प्रश्न सोल्व करना है। अभी तो हम इसको बेसिकली लेके चल रहे हैं, हम एग्जाम के प्रश्न तक जाएंगे, कितना कैलकुलेटिव डेटा आता है। चलिए ध्यान देना। अब इसको हम प्राइम फैक्टरेशन मेथड से पहले सोल्व करते हैं। अच्छा 64 का जहां तक सवाल है, 2 पर पावर 5 आपका कितना हो गया? 32। 2 पर पावर 6 आपका कितना हो जाएगा? 64। चलिए अब इसको 84 का प्राइम फैक्टरेशन कर लीजिए। अच्छा 21 चौका नहीं, तो 4 को क्या लिखोगे? 2 पर पावर 2। अच्छा 21 को क्या लिखेंगे? 3 पर पावर 1 और गुना 7 पर पावर कितना हो गया आपका? 1। अब जहां तक HCF का सवाल है, हम सीधा फंडा आपको सिखाए हैं, यानी सब में सबसे बड़ा कॉमन टर्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब में सबसे बड़ा कॉमन होगा वही आपका दिए गए संख्या का HCF हो जाएगा। ये 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 2, तो कॉमन तो आपको 2 पर पावर 2 ही दिख रहा है ना दोनों में, जो दोनों में हो, तो 2 पर पावर 2 यानी HCF कितना हो जाएगा आपका? 4, है ना। चलिए अब डिवीजन मेथड का प्रयोग करके इसको बना लीजिए, है ना। डिवीजन मेथड का 64 और 84 है ना, एक दूसरे से भाग लगाएंगे, तो बड़ा वाला 2 ही संख्या है, ये है, बड़ा वाला को छोटा वाला से भाग लगाइए, है ना। चलिए 64 कितना बच गया आपका रिमाइंडर? यहाँ हो गया आपका 20, है ना। अब देखो 64 में डिवाइड कर दो 20 से, तो 20 से 3 बार में, यह 60 कितना बच गया आपका? 4, है ना। अब देखिए 4 से भाग लगा दीजिए कितने, किसमें? 20 में, है ना। तो यहाँ 5 बार में 4 5 कितना हो गया आपका? 20, काट करके हटा लीजिए। लास्ट डिवाइजर ही आपका उत्तर हुआ करता है, अतः आपका HCF कितना हो जाएगा? तो HCF कितना हो जाएगा मेरे भाई? HCF हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? HCF हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए और भी एग्जाम्पल हम लेकर के दिखाते हैं। देखिए अगर हम दो संख्या का बात करते हैं, देखो हम एक संख्या x लेते हैं, x को ले लेते हैं 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 2, है ना, 5 पर पावर 1, 7 पर पावर 2, 11 पर पावर 3, ऐसा ले लेते हैं, ये x है। और एक बाई मान लेते हैं, बाई। इस प्रकार का प्रश्न देखिए आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। हम एक प्रश्न एक्स्ट्रा शुरुआत में ही लेकर आए हैं, दिखाते हैं आपको, हम सब बात बताएंगे, कहीं भी कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। एक बाई हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, 2 पर पावर 3, है ना, एक संख्या ले लेते हैं। अच्छा 3 पर पावर 1, 5 पर पावर 3, 7 पर पावर 4 और 13 पर पावर 2, हमने एक संख्या बाई भी रखा। अब हम आपको बोले कि बताओ चेला HCF ऑफ x एंड y इक्वल टू व्हाट? HCF ऑफ x एंड y इक्वल टू व्हाट, यानी x और y का HCF क्या होगा? x एक संख्या है, y एक संख्या है। आप देखिए तो हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि HCF ऑफ x एंड y इक्वल टू, अच्छा यह तो और आसान सा बात हो गया ना मेरे भाई। तो पूछो क्यों आसान हो गया? अच्छा यह तो प्राइम फैक्टरेशन समझिए किया हुआ है, तो जब प्राइम फैक्टरेशन किया हुआ है तो हमको चुनना ही है ना कि सब में क्या कॉमन है, दोनों में क्या क्या कॉमन दिख रहा है, बस वही मेरा उत्तर हो जाएगा। उसको गुना कर लेंगे, प्राप्त संख्या ही मेरा उत्तर हो जाएगा। हाँ संख्या, इसको डिवीजन मेथड से सोल्व करने के लिए पागलपंथी मेरा होगा कि अब डिवीजन मेथड पे जाएंगे, अब कैलकुलेट करके पहले संख्या निकालेंगे फिर डिवीजन मेथड से, वह तो मेरा पागलपंथी हो जाएगा। तो देखिए वही हम बोले, स्थिति के आधार पर काम करो, स्थिति जिस प्रकार का हो उसी हिसाब से आप प्रश्न बनाओ। आपको नौकरी लेने से मतलब है, आपको ज्यादा विद्वता हासिल करने से मतलब नहीं है। नौकरी लग जाएगा, समाज का लोग आप ही को विद्वान कहेंगे, आप खूब विद्वान हैं, नौकरी नहीं लगेगा तो आप सब दिन समाज के नजर में नीचा ही आप रहोगे, जैसा हम लोग का समाज का अवधारणा बनते जा रहा है दिन प्रतिदिन। इसलिए हमेशा टैलेंट को बेहतर करने का प्रयास कीजिए, खाली किताबी कीड़ा बनने से नहीं कुछ होने वाला है। देखो मेरे भाई, तो अब देखिए इसका तो प्राइम फैक्टरेशन समझिए, 122 जो संख्या हमने लिया है यह तो अभाज्य संख्या के रूप में ही दिया गया है, तो अब HCF निकालना है तो कॉमन ढूंढते हैं। अच्छा बता, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 दोनों में कॉमन हो गया।
अच्छा, अब 3 वाला 3 पर पावर 1 3 पर पावर 2, तो दोनों में कॉमन 3 पर पावर कितना हो गया आपका 1। आगे सोचते हैं 5 पर पावर 3 5 पर पावर 1, तो 5 पर पावर 1 दोनों में हो गया। आगे 7 पर पावर 2 7 पर पावर 4, तो 7 पर पावर 2 दोनों में हो गया आपका। 11 इसमें है, इसमें नहीं, 13 इसमें, 13 इसमें नहीं है। चलिए, तो आपका HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ एक्स एंड बाई इजकल टू 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1 गुना 7 पर पावर 2। देख लीजिए, 2 पर पावर 3 दोनों में था, 3 पर पावर 1 दोनों में है, 5 पर पावर 1 दोनों में है, 7 पर पावर 2 दोनों में है ना। एक जगह 2 था, एक जगह 4 था। 11 दोनों में नहीं है, 13 दोनों में नहीं है। तो आप आसानी से इस तरह का प्रश्न देखिए एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है, तो आप प्रैक्टिस कर लो, क्लियर हो जाएगा। तो हमने अभी तक जो आपको बात बताया, इससे स्पष्ट आपको यही पता लगा होगा कि HCF होता क्या है, HCF को किस किस नामों से जानते हैं, और HCF जो हम लोग निकालेंगे वो कौन कौन सी विधि से निकालेंगे। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी हिंदी में इसको महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त करता है, यानी सबको काटने वाला सबसे बड़ी संख्या जो होता है वह दिए गए संख्याओं का HCF हुआ करता है। HCF हम लोग दो तरीका से सीखेंगे निकालने के लिए, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और एक हो गया आपका डिवीजन मेथड, दोनों हम आपको बतलाए हैं, है ना। चलिए, अब हम प्रश्न का प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, पहला जो हमारा प्रश्न है, ये आपको जो मटेरियल प्रदान किया, यानी असाइनमेंट जो मेरा दिया गया उसमें यह प्रश्न नहीं है, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा प्रश्न लेकर आए कि अगर ऐसा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, और आसान सा बात है, हम एक प्रैक्टिस अभी पीछे जस्ट करवा दिए हैं, तो आप आसानी से सोच सकते हैं। देखिए, x का मान दिया गया, y का मान दिया गया, x और y का HCF पूछा नहीं, तो HCF ऑफ x एंड y इक्वल टू, अभी आपने जस्ट बनाया है इस प्रकार का प्रश्न, 2 पर पावर 4, और यह प्राइम नंबर के रूप में ही रिप्रेजेंट है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है, तो और आसान सा बात है। 2 पर पावर 4 2 पर पावर 3, तो कॉमन दोनों में क्या हो जाएगा आपका 2 पर पावर 3। अच्छा देखिए, 3 पर पावर 2 3 पर पावर 1, यानी 3 पर पावर 1 हो जाएगा आपका। आगे देखो 5, यहाँ 5 पर पावर 3, यानी 5 पर पावर 1 कॉमन हो जाएगा आपका। 7 पर पावर 2 यहाँ है ही नहीं, 11 यहाँ है, 11 है ही नहीं, तो यही आपका HCF हो जाएगा x और y का। गुना कर लीजिए, ये हो गया 8, नहीं मेरे भाई, ये हो गया 8 तरीके 24, पचे कितना हो गया आपका 120, कितना मेरे भाई 120 हो जाएगा। इसका आंसर गलत है, 120 होगा। यहाँ पर एक जो है ना 72 को काट करके 120 कर लीजिए, एरर है मेरे भाई, 120 ना कि आपका 72, चाहे इनमें से कोई ऑप्शन होगा। HCF का मतलब ही होता है सब में सबसे बड़ा कॉमन टर्म, नहीं देखिए, हाँ, या तो दोनों विकल्प था आपके पास, या तो ऑप्शन सुधार लो, नहीं तो प्रश्न में यहाँ पर y बराबर 2 पर पावर 2 कर लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर कॉमन होता, 4 तरीके 12 50 60 उत्तर हो जाता। लेकिन अभी जो प्रश्न हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है, इस प्रश्न का उत्तर जो है वह 120 ही होगा। 2 पर पावर 3 दोनों में है, 3 पर पावर 1 दोनों में है, 5 पर पावर 1 दोनों में है, 8 तरीके 24 बचे कितना 120, यानी x और y का HCF कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको HCF का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, हम लोग एग्जाम के प्रश्न को देखते हैं, कैसे कैसे HCF में प्रश्न हमसे पूछा जाता है। हमने पहले ही ने बोला था कि देखो चला, LCM और HCF यह एक ऐसा चैप्टर है कॉमर्शियल मैथ्स का जो बहुत ही उलझाऊ चैप्टर है, उसको बारीकी ढंग से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि लड़का कंफ्यूज हो जाता है, कहाँ LCM निकालना है, कहाँ HCF निकालना है, कहाँ भागा करना है, कहाँ जोड़ना है, कहाँ घटाना है। इसलिए इसके कंसेप्ट को बारीकी ढंग से समझिए, और जैसे जैसे हम टॉपिक बाय टॉपिक बताए हैं, लिखिए कॉपी पर, आराम से बार बार जब भी आपको मौका मिले रिविजन करते रहो। देखो, कहता हुआ बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, हर जो 936, 792 और 336 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त करता है। कहने का मतलब है कि वैसी बड़ी से बड़ी संख्या आपको बताना है जो 936 को काटे, नहीं है 792 को काटे, और एक क्या हो गया आपका, और 336 को काटे, यानी सबको काटने वाला सबसे बड़ी संख्या पूछा गया, यानी सब में सबसे बड़ा कॉमन टर्म आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, तो क्या करोगे, ये इसको काटने वाला सबसे बड़ी संख्या, और HCF को हम लोग जानते क्या है, वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करता है, यानी सबको काटने वाला जो सबसे बड़ी संख्या होता है HCF होता है। इस सबको काटने वाला सबसे बड़ी संख्या पूछा है, इसका मतलब दिए गए संख्याओं का आपका क्या करना है, HCF निकालना है। दिए गए संख्याओं का आपको क्या करना है,
HCF निकाल लेना है। जो HCF आएगा वही सबसे बड़ी संख्या होगा, है ना, जो 936 को भी काटेगा, 792 को भी काटेगा, 336 को भी काटेगा, सबसे बड़ी संख्या होगा, है ना, लार्जेस्ट नंबर होगा। हाँ, छोटा संख्या होगा जो सबको काटेगा, लेकिन उससे बड़ा कोई भी संभव नहीं है। जैसे लसम हम क्या निकलते थे, सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या, है ना, तो उससे छोटा कोई संभव नहीं हुआ करता था, बड़ा संभव हुआ करता था। तो ऐसे ही HCF में है कि HCF का मतलब हुआ सबको काटने वाला सबसे बड़ी संख्या, यानी सब में सबसे बड़ा कॉमन टर्म। अब देखिए, आपके पास विकल्प यह है, आपका जैसा कैलकुलेशन है, आप जितना बढ़िया ढंग से, है ना, प्रश्न का प्रैक्टिस करते हैं, जितना बढ़िया आपका कैलकुलेशन होगा, उतना आसानी से जो है आप प्रश्न को सोल्व कर पाओगे, है ना। तो अब देखिए, आपके पास विकल्प है कि इसको हम ऑप्शन से सोल्व कर लें, तो ऑप्शन से बड़ा से ऑप्शन, क्योंकि बड़ा सबसे, HCF का मतलब होता है वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः व्यक्त करे। तो बड़ा से जांचना शुरू कीजिए, क्या 48 से यह कटेगा, तो ऐसे करके जा सकते हैं, 792, 336, क्या 36 से कटेगा, क्या 24 से कटेगा, ऐसे बड़ा से छोटा क्यों रहा है, जहां कट जाएगा वहीं उत्तर छोड़ देंगे। अब देखिए, तो बड़ा डेटा में तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई, है ना। ठीक है, आपको HCM निकालने से तो बढ़िया, लेकिन हो सकता है 48 से नहीं कटे, 36 से नहीं कटे, तो 2-3 डाटा से आपको जांचना पड़ेगा। चलिए इसको निकाल लेते हैं, समझ गए कि HCF निकालना, वैसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है ना, जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः व्यक्त करता है। नहीं, चलिए पहले डिवीजन मेथड से ही निकाल लेते हैं। डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, बारी बारी से संख्या को आपस में भाग लगाते हैं, कोई भी संख्या में आपस में भाग लगाइए, दो संख्या में। चलिए हम मंझला को छोटका से देते हैं ताकि थोड़ा कैलकुलेशन में जो है सुविधा हो। 336 से लगा दीजिए, दो बार में कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 672 ना, यह हो जाएगा 0, 2, 120। अब 336 में 120 से लगाइए, कितना हो गया आपका 240, नहीं, यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ कितना हो जाएगा 9। चलिए अब 120 को भाग लगाओ आप 96 से, एक बार में 96, कितना बच गया आपके पास 24। अब 24 से 96 में भाग लगा दीजिए, कट गया पूरा पूरी, यानी लास्ट एज जो आपका डिवाइजर है वही आपका उत्तर होगा। यानी इसका HCF कितना हो गया मेरे भाई, इसका HCF कितना हो गया आपका 24, और यही आपका रिजल्ट भी हो जाएगा, यही आपका रिजल्ट भी हो जाएगा, नहीं, यही आपका रिजल्ट भी हो जाएगा। अच्छा, एक संख्या, दो ही संख्या, तीन संख्या था, सॉरी, एक संख्या और है, चलिए उसमें भाग लगा के देख लेते हैं। 24 से अब लास्ट वाला एक संख्या जो बचा 936, उसको भी भाग लगा के देख लीजिए, है ना। एक संख्या आपका और था, वह 936 है, 936 को भी डिवाइड कर लो 24 से, 24 से कितना बार में, 3 बार में, 72। 24 नमा कितना हो गया आपका 216। आपका लास्ट डिवाइजर क्या बच गया अंततः 24 हो गया, अतः आपका HCF कितना हो गया, चला आपका HCF हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा 24। और यही सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या, यानी 936, 792 और 336 को पूरा पूरा क्या करेगा, विभक्त करेगा। इससे बड़ा कोई भी संभव नहीं है, छोटा संभव है लेकिन बड़ा संभव नहीं है। हम बोला ना कि एग्जाम में बड़ा डेटा देगा तो आसानी से आपको, सो देखिए अब 48 से जांचते आप, नहीं कटता, तो 48 से पहले तीनों भाग लगा के सोचिए, 36 से भाग लगा के देखिए, तब ने 24 पे आप जाते। तो ठीक है, अगर पहला वाला आ गया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको परेशानी हो जाएगा। इसलिए हर बात को समझ के रख रखिए, जहां जैसे सहूलियत हो वैसे हम लोग काम करेंगे, है ना। चलिए डिवीजन मेथड से हमने आपको सिखा दिया, चलिए अब हम चलते हैं प्राइम फैक्टरेशन मेथड पे। किस पे चलते हैं, प्राइम फैक्टरेशन मेथड। संख्या का क्या है आपका, एक तो आपका 936 हो गया, चलिए इसका फैक्टरेशन कर लीजिए, 936 का सबका कर लेते हैं पहले, 936 है, दो बार में लगा दीजिए, प्राइम फैक्टरेशन कर लीजिए, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 400 कितना हो गया 68। फिर 2 से लगा लो, 2 3 कितना हो गया आपका 4, फिर 2 से लगा लीजिए, 1, चलिए फिर 1, 117। चलिए अब लगा दीजिए कितना से, 3 से, है ना, 3 तरीके 9, 3 नमा कितना 27,
फिर 3 से कितना हो गया आपका 33 के 39। एक संख्या क्या है आपका 792। कितना मेरे भाई 792। देख रहे हैं ना, छोटा डेटा रहता है तब तो आसानी से सोच लीजिएगा। लोग आपको पागल बना देते हैं, बस वो वीडियो बनाएंगे, छोटा छोटा ऐसा संख्या ले लेते हैं कि बिल्कुल आसानी से लिख देते हैं, बस हो गया रटा रटा। नहीं भाई, आपको कैलकुलेशन को समझना है कि ऐसे ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं बड़ा बड़ा डेटा के तहत। तो या तो ऑप्शन का साथ लीजिए, तो हर प्रोसेस को बनाइए जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि देखिए जब एग्जाम होता है, लड़का लोग वापस एग्जाम देकर के आता है, सर कैलकुलेटिव था। अरे भाई तो शुरू से उसको झेलने के लिए सीखिए ना। आप क्यों छोटे छोटे बातों पे आप जाते हैं, आप उलझ करके रह जाते हैं। नहीं कितना आसान आसान तो पूछवे करता है, चलो कोई दिक्कत वाला बात नहीं। नहीं भाई मेरे, एग्जाम के प्रश्न को समझिए, है ना। एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 792, इसका प्राइम फैक्टरेशन कर लो, 2 से लगाओ। 2 3 कितना हो गया आपका 6, 2 नमा कितना 18, है ना। 396, फिर 2 से लगाइए, है ना। यह हो गया 1, 2 नमा 18, यह हो गया 198, फिर 2 से लगाओ। 2 नमा 18, 99, नहीं। अच्छा फिर 3 से लगाओ 33, फिर 3 से लगाइए 11 ना। अब एक संख्या और है आपका, क्या है 336। क्या मेरे भाई 336 है। इसका प्राइम फैक्टरेशन कर लीजिए 2 से। 1 2 छक 12, 168, फिर 2 से यहाँ हो जाएगा 8 4, फिर 2 से लगा दीजिए, यहाँ हो जाएगा 42, फिर 2 से लगा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 21, फिर 3 से लगा दीजिए, कितना बच गया आपका 7। चलिए हमने सबका प्राइम फैक्टरेशन कर लिया। तो इसको लिखिए अभाज्य संख्या के पावर के रूप में, है ना, तीनों संख्या। तो इसको जब लिखिएगा 936 को, तो क्या लिखिएगा 2 पर पावर 3, है ना। 3 पर पावर हो गया आपका 2, और 13 पर पावर कितना हो गया आपका 1। ये 936 को मैं लिखा। अच्छा उसके बाद आ जाइए 792 को, क्या लिखिएगा 2 पर पावर 3, है ना। 3 पर पावर 2 और 11 पर पावर 1। इसको क्या लिखिएगा 2 पर पावर 4, है ना। फिर हो गया 3 पर पावर 1, 7 पर पावर 1। हमने प्राइम फैक्टरेशन कर लिया तीनों नंबर का, 3 संख्या था। अब HCF लिख दीजिए आराम से, कॉमन ढूंढिए। 2 का कितना पावर कॉमन हो जाएगा सब में, 2 पर पावर कितना 3, 3 का कितना पावर देखिए, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 1, तो सब में कॉमन तो 3 पर पावर 1 ही है, सब में जो कॉमन हो। उसके बाद ना तो 13 सब में, ना तो 11 सब में, ना तो 7 सब। 8 गुना 3 यानी कितना हो जाएगा आपका 24, और यही आपका राइट आंसर है। 24 ही आपका राइट आंसर है, देख रहे हैं ना। तो बताइए आप एक बार बताओ कि अगर बड़ा डेटा देगा तो हम तो कोई भी मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो वह भी मेरे लिए बढ़िया है। और हो सकता है कोई और बड़ा डेटा, उलझाऊ डेटा दे दे, जो कि ना तो 2 से कटे, ना तो 3 से कटे शुरुआत में, ना तो 7 से कटे, डायरेक्ट 19 से कटे, डायरेक्ट 13 से कटे। तब बताओ कितना उलझाऊ हो जाएगा, प्राइम फैक्टरेशन तो और उलझाऊ हो जाएगा। तो उस स्थिति में डिवीजन मेथड हमारे लिए ज्यादा कारगर है। इसलिए हम यह बात नहीं बोलेंगे कि रे बउआ ये आसान है इसको सीखो, नहीं, हम यह बात बोलेंगे आपको कि सबको सीखो, सबको सीखो, जहां जरूरत है वहां उस हिसाब से अपने आप को ढाल करके काम करो। आप समझ गए बात को। चलिए अभी मेरा फिलहाल प्रश्न का उत्तर कितना हो गया 24, नहीं तो ऑप्शन फिर है, ऑप्शन जांच करके आप बना सकते हैं बड़ा से छोटा की ओर। चलिए HCF का मतलब ही होता है वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को पूर्णतः क्या करता है, विभक्त करता है, उन संख्याओं का HCF कहलाता है। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। देखो कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या बतावे जो 2527, 1653, 2261। देखिए अब एक बात बताइए, वैसी बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो सबको पूरा पूरा विभक्त करे, नहीं किसको किसको, वैसी बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो 2527 को भी काटे, 1653 को भी पूरा पूरा विभक्त करे, और उसके बाद 2261 को भी पूरा पूरा क्या करे, विभक्त करे। यानी क्या करोगे, सबको काटने वाला सबसे बड़ी संख्या बताना है। यानी दिए गए संख्या का क्या निकालना है आपको, HCF निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, HCF। क्योंकि सबको काटने वाला सबसे बड़ी संख्या जो होता है वह दिए गए संख्याओं का मौसा ही हुआ करता है, HCF ही हुआ करता है। चलिए यानी HCF निकालना है। अब खुद तुम हमको बताओ कि अगर यह डेटा आया है तो ऑप्शन तो मेरे पास ठीक विकल्प है ना। आप 29 से जांच लीजिए,
अगर 29 से कटा तो ठीक है, नहीं तो फिर 19 से जांचेंगे, 17 से जांचेंगे, 13 से जांचेंगे, ऐसे तो आप बना सकते हैं। इससे हम आपको बोलेंगे यह हम आपका सोच जो है सही होगा कि हाँ आप ऑप्शन से जांच सकते हैं। लेकिन बताइए कि प्राइम फैक्टरेशन करने में कम मुसीबत है क्या, है कि नहीं? उससे बढ़िया है कि इसको हम डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करके बना लें। हम आपको सिखा दिए हर बात, लेकिन सोचिए कब क्या करना है। चलिए डिवीजन मेथड, हम आपको डिवीजन मेथड में क्या बोल रहे हैं कि कोई भी दो संख्या को आपस में भाग लगाइए, जो बचेगा उसको लास्ट में भाग लगा दीजिएगा। लास्ट डिवाइजर आपका उत्तर हुआ करता है। हम मंझला को कर देते हैं छोटका से, इसलिए करते हैं ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा आसान हो जाता है, छोटा डेटा होता है तो। चलिए आप बड़का को कर सकते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं। 1653 लगा दीजिए, यह हो गया 1600 कितना आपका 53, नहीं अच्छा कितना बच गया आपका 8, यहाँ कितना हो गया आपका 0, 5 हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ कितना हो गया आपका 6। अब देखिए 1653 को 3 बार में नहीं लगेगा, कितना बार में लगेगा 2 बार में, है ना। यह हो जाएगा 1200 कितना आपका 16, नहीं 1200 कितना हो जाएगा मेरे भाई 16, घटा लीजिए। 13 कितना हो गया आपका 7, 4 में से गया कितना 3, और यह 5 में से 2 चला गया, सॉरी 6 में से आपका 2 चला गया, कितना हो जाएगा 4, 437। अब 608 को डिवाइड करो एक बार में, 437, यहां बच जाएगा 1, कै बार में, 3 बार में लगेगा 2 बार, 2 17 दूना कितना हो गया 34, यहां हो जाएगा 5, और यह 13, यहां हो जाएगा 9, 171, 95 दो बार में नहीं लगेगा क्योंकि 190 हो जाएगा एक बार में, है ना। यहाँ कितना हो गया आपका, यहाँ हो जाएगा 6, और यह कितना हो गया मेरे भाई 16, 76। उन्नीस 1976 को डिवाइड कर लीजिए, 4 बार में पूरा पूरी कट गया। यहाँ तो आपका डिवाइजर क्या मिल गया 19। एक संख्या आपके पास शायद और है, और वह संख्या बड़ा वाला 2527 है। चलिए उसको भी भाग लगा देते हैं। कितना बार में, एक बार में, नहीं 19, 3 बार में 57, 5, फिर 3 बार में कट ही गया पूरा पूरी। अब एक बात समझिए, लास्ट डिवाइजर आपका क्या हो गया 19, यही आपका HCF हो जाएगा। HCF आपका कितना हो जाएगा 19, यही आपका उत्तर भी हो जाएगा 19। यानी कहने का मतलब है कि 19 जो है वह ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 2527 को भी काटेगा, 1653 को भी काटेगा, और 2261 को भी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। तो आप बड़ा वाला ऑप्शन से देख सकते थे, 29 से सब नहीं कटता होगा, 19 से कट जाता होगा, तो 19 उत्तर हो जाएगा आपका, है ना। देखिए यहाँ पर डिवीजन मेथड ही हम बोलेंगे कि आपके लिए कारगर है, क्योंकि बड़ा डेटा है। अगर आप प्राइम फैक्टरेशन मेथड पे जाते हैं तो भी आपको उतना ही काम करना पड़ेगा, डेटा उलझा हुए है, फिर आप सोचते रह जाइएगा किससे कटेगा। हो सकता है कोई ऐसा संख्या होगा जो डायरेक्ट 19 से ही जाकर के कटता होगा, समझ रहे बात को। तो इसलिए आपको हम यही बात बोलेंगे, जहां उलझाऊ डेटा रहे, है ना, तो वहां आप डिवीजन मेथड का ही इस्तेमाल करो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखो क्या कहता है, कहता 3 ड्रमों में, अब देखिए लैंग्वेज आ गया, HCF का ही प्रश्न है। 3 ड्रमों में क्रमशः, एक में जो है आपका कितना है, एक में 4672 लीटर दूध है, दूसरा में कितना हो गया आपका 3869 लीटर दूध हो गया, और तीसरा में कितना हो गया आपका 2993 लीटर दूध है। कितना है 2993 लीटर दूध है, 3 ड्रम है। वह बड़ा से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को बिना मिलाए पूर्णतः माप देगा। कहने का मतलब यह है 3 ड्रम में दूध रखा हुआ है, सब में दूध का मात्रा अलग अलग है। कहता हुआ बड़ा से बड़ा मापक बताइए जो प्रत्येक ड्रम के दूधवा को मापते हैं। अगर एगो को मापना चाहे उस माप से तो हो सकता है उससे
20 बार 50 बार में मपा जाए, अगला जो है 40 बार में मपा जाए, अगला जो है 30 बार में मपा जाए। यानी कहने का मतलब वह है, और बड़ा से बड़ा वही बोला गया, बड़ा से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा, जो प्रत्येक ड्रम के दूध को बिना मिलाए पूर्णतः माप दे। अब सोचिए कहने का मतलब क्या है कि वैसी बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो इसको भी काटे, इसको भी काटे, इसको भी काटे, तभी ना ऐसा हो सकता है कि तीनों दूध को बिना मिलाए इसको मापना चाहेगा, इसको माप देगा पूरा पूरी, इसको भी पूरा पूरी माप देगा, इसको भी पूरा पूरी, पूर्णता जो है मापा जाना चाहिए, पूर्णता माप देगा। यानी वैसी बड़ी से बड़ी संख्या बताना जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूरा पूरा क्या करे, विभक्त करे। यानी दिए गए संख्या का क्या करना है आपको, HCF निकालना है। क्या करना है मेरे भाई, HCF निकालना। देख लीजिए कितना उलझाऊ डेटा है। अब आपको छोटा छोटा डेटा लोग दे करके पागल बना देते हैं यूट्यूब पर, है ना, 12 दे देगा, 20 दे देगा, 30 दे देगा, 60 देगा, 120 ऐसा देगा कि उसको एकदम आसानी से निकाल सकते। नहीं, हमको वह बात सीखना है जो मुसीबत, समझ रहे बात को, वो तो आप कर ही लोगे। अब देखिए, अब आप ही बताओ कि इसका प्राइम फ्रैक्शन करने में कम मेहनत है क्या? अरे भाई उसमें टाइम लॉस होगा कि नहीं होगा? एक तो आपके पास पहला विकल्प है कि ऑप्शन से आप बना लीजिए, ऑप्शन से बढ़िया कुछ नहीं है। ऑप्शन से देख लीजिए, 73 से शायद ये भी कटता, ये भी कटता, ये भी कटता, 73 ही आपका होगा। लेकिन अब यह बोलो कि कौन दिमाग आप लगा लिए सर, आपको तो तरवा याद होगा तब नहीं आप बोल रहे हैं कि 73 से सब कटता है। हाँ चले, यह बात बिल्कुल सही है। तो हमारे लिए बेटर यहाँ क्या होगा, तो हमारे लिए बेहतर उपाय है कि हम डिवीजन मेथड का इस्तेमाल। चलिए, तो 3869 को हम डिवाइड करते हैं किससे, एक बार में। लगा दीजिए ना। अब कितना हो गया मेरे भाई, यहाँ हो गया 6, यह 16, कितना हो गया आपका 7, 17, 800 कितना हो गया 76। अब लगा दो 2993 में, 3 बार में लगा दीजिए। 6 त्रिक 18, 7 त्रिक 21, और एक कितना 22, बच गया 2, 24 और 2 कितना हो गया आपका 13, कितना हो गया आपका 5, 8 में से 2 गया कितना हो गया आपका 6, फिर 9 में से 6 चला गया कितना हो गया 3, 365। अब इसके बाद 876 को भाग लगा दो 365 से, 2 बार में लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 36 दूना 72 यानी 73, 730। चलिए 146 बच गया आपका, 2 बार में लगा लीजिए, 292, 73। एक सौ छियालीस आपका कट गया पूरा पूरी। 73 से बड़ा वाला भी भाग लगा के देख सकते हैं आप। लगा दीजिए, आप भाग देने के लिए स्वतंत्र हैं, बड़ा वाला को छोटा वाला दीजिए, बड़ा वाला को बारी बारी से आपको भाग देना है। अच्छा कितना बार में, 6 बार में लग जाएगा ना, 6 त्रिक 18, और सक्षक 42, और ये कितना हो जाएगा आपका 43, 17, 9, 2, 4 बार में 292 आपका कट गया। यानी लास्ट डिवाइजर आपका कितना हो गया 73, कितना हो गया 73। उत्तर भी आपका यही हो जाएगा। क्या उत्तर करोगे इसका, इसका उत्तर HCF आपका हो गया 73, यानी उत्तर के रूप में हो जाएगा आपका 73 लीटर। क्या हो जाएगा मेरे भाई 73 लीटर आपका राइट आंसर। यानी वह बड़ा से बड़ा कितना माप का डिब्बा होगा, 73 लीटर का डब्बा होगा, जो प्रत्येक ड्रम के दूध को बिना मिलाए जो है कि पूर्णता क्या करेगा, माप देगा। नहीं, प्रत्येक ड्रम के दूध को बिना मिलाए पूर्णता क्या करेगा, माप देगा। तो हम तो यही बोलेंगे, सहूलियत के हिसाब से सीखिए कहाँ कैसे क्या करना है, हर बात को दिमाग में रखो। चलिए अगला प्रश्न आइए। कहता है एक स्कूल अध्यापक के पास 2 तरह की टॉफियां हैं। स्कूल अध्यापक के पास कितने तरह की टॉफियां, 2 तरह। नहीं, जिसकी संख्या 336 और 464 है। 2 तरह का टॉफियां स्कूल अध्यापक के पास।
किसी एक प्रकार की टॉफी को कितने अधिकतम छात्रों में वितरित करे जिससे उसके पास एक भी टॉफी न बचे। अब एक बात समझिए, किसी एक प्रकार का, पहला दो प्रकार का टॉफी है, अलग अलग कंपनी का मान लीजिए। अब समझिए, दो अलग अलग प्रकार का टॉफी, एक का संख्या 336 है और एक का संख्या कितना है आपका 464 है, अध्यापक के पास है। कहता है किसी एक प्रकार की टॉफी को जो है, चाहे पहला प्रकार का टॉफी चाहे दूसरा, अध्यापक जो अधिकतम कितने छात्र में बांटे ताकि उसके पास एक भी टॉफी ना बचे। अब पहला प्रकार के टॉफी को अध्यापक बांटना चाहे तो अधिकतम कितना में बांट दे ताकि उसके पास एक को नहीं बचे, यानी पूरा पूरा कट जाना चाहिए। दूसरा प्रकार का बांटना चाहे उसको ही पूरा पूरा बांट दे, वो अभी उसके पास एक भी नहीं बचे। यानी वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको क्या करे, दोनों को पूरा पूरी क्या करे, विभक्त कर दे। वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभक्त करता है, क्या कर लेता है, उसका HCF कहलाता है। इन दोनों संख्या का HCF निकाल ले। तो छोटा डेटा है, आप देख सकते हैं 32 से देखिएगा। अच्छा 32 से लगा करके देखो, क्या 32 से कटेगा, तो 32 से लगाओगे नहीं, 32 से तो पहला ही नहीं कट पा रहा। अब इसके बाद 24 से देखेंगे, तो 24 से लगाओगे तो 24 यहाँ बच जाएगा कितना, 996 कट गया। अच्छा उसके बाद 24 से लगाइएगा, 24 कितना हो गया आपका, 24 से लगाओगे तो ये 24 और यहाँ बच जाएगा 22, नहीं 224, ये अभी नहीं कट पाएगा आपका। अब देखिए 16 से लगाओ, 16 दूना 32 कट गया, 16 दूना 32, फिर आपका 14, 16 44, यानी इसका HCF कितना हो जाएगा 16। तो उत्तर तो डायरेक्ट हम सोच ही सकते हैं ऑप्शन से, तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि आराम से सोच सकते हैं। यानी अधिकतम 16 छात्र में जो है अध्यापक जो है इस टॉपिक को बांटेगा, तो पहला प्रकार का भी पूरा पूरा बढ़ जाएगा, एक भी नहीं बचेगा, दूसरा प्रकार का भी पूरा पूरा बढ़ जाएगा, उसके पास एक भी नहीं बचेगा। अब इसको बनाना कैसे सुविधा है, तो यहाँ फैक्टरेशन मेथड से, क्योंकि छोटा डेटा है, आराम नॉर्मल डेटा भी लग रहा है, इवन नंबर के रूप में है भी। चलिए 336 2 168 2 84 2 42 2 21 3 464 को देखो, हाँ लगा दीजिए, 2 232 1 1 116 2 से 58 2 से 29, नहीं। आप सोचो, इसको प्राइम नंबर के पावर के रूप में लिख दीजिए, प्राइम फ्रैक्शन तो हमने कर लिया, इसको क्या लिखोगे, लिखेंगे 2 पर पावर 4 3 पर पावर 1 7 पर पावर 1, नहीं। अच्छा इसको क्या लिखोगे, इसको लिखेंगे 2 पर पावर 4 29 एक अभाज्य संख्या, अपने 29 पर पावर। अब जहां तक HCF का सवाल है, सिंपल सा बात है, तो जो कॉमन आपको दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, तो 2 पर पावर 4, यानी HCF इसका कितना हो जाएगा 16, यही कॉमन था इसमें, 2 पर पावर 4 ही दोनों में कॉमन है, तो 16 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ आसान हो गया ये। अब डिवीजन मेथड से भी बनाते तो भी आसानी से आ जाता, हम देखिए वो भी दिखा देते हैं। इन ऐसा नहीं कि कोई मुसीबत वाला बात है ना, सब आसान सा बात है, कोई मुसीबत नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे तो सब आसान है। 2 पर पावर 4 ही केवल कॉमन था, यानी 16 आपका राइट आंसर होता। चलिए डिवीजन मेथड भी आपको दिखा देते हैं। दो ही संख्या 336 और 464 एक बार में, 336 कितना हो गया 8, अब यहाँ कितना बच गया 5, 128, 256, 128 एक बार में, 32, 32 से 48 को डिवाइड कीजिए,
32 को डिवाइड कीजिए, HCF आपका क्या हो जाएगा 16, HCF आपका कितना है। तो आज हमने इस टॉपिक को, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। देखिए आगे जो टॉपिक हो जाएगा आपका टॉपिक नंबर 6 हो जाएगा, तो अभी तो अब छेड़ेंगे नहीं, है ना। तो बस आज जो हमने आपको सिखाया वो HCF के बारे में सिखाया, HCF एक्चुअली होता क्या है और HCF को हम कैसे कैसे आसानी से निकालते हैं। दोनों मेथड पे हम विचार करवाए, प्राइम फैक्टरेशन मेथड और डिवीजन मेथड। फिर कल चर्चा करेंगे इसके आगे, यानी टॉपिक नंबर 6 से बात करेंगे। चलिए आप लोग यहाँ तक क्लियर कर लोगे, सारा कॉपी पर मेंशन कर लीजिए, सारे प्रश्नों का रिवीजन करो आप, है ना। फिर मुलाकात होगा कल, और तब तक लेते हैं विदा। लेकिन हाँ एक बात और, जो लोग अभी रीजनिंग वाले बैच में सब्सक्रिप्शन नहीं लिए, जल्द से जल्द ले लीजिए, है ना। जल्द से जल्द उस बैच का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अभी 2-3 क्लास हुआ है, आज अब तुरंत इसके बाद रीजनिंग वाला क्लास होगा। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, निकल। जय हिंद जय भारत।